ये निष्पाप निष्कलंक यीशु मसीह यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए हैं और यहाँ पर गड़ियों को जो संदेश दिया जा रहा है कि डरो मत। तुम्हारे लिए जो है एक बड़े आनंद का सुसमाचार है। सुसमाचार, समाचार नहीं, सुसमाचार, एक अच्छा समाचार है जो सब लोगों के लिए होगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 11 पद में पढ़ रहा हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता जन्मा है ना? ये साधारण यीशु मसीह नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता है और यही मसीह प्रभु है। क्लियर है एकदम। यही मसीह प्रभु है, उद्धारकर्ता जन्मा है। गढ़िया उसने बता दिया। अब क्या होता है? और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। है ना? गड़ियों को बताया तुम जाओगे और जब तुम देखोगे, उस बालक को देखोगे तो ये कपड़े में लिपटा है और चरनी में पड़ा है। चरनी क्या है उस समय की? जहाँ पर गाय-बैल जो है अपना भूसा खाते हैं, वो चरनी उस स्थान को बोलते हैं। तो यीशु मसीह को लिखा है कपड़े में लपेट करके चरनी में रखे गया और एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल भी परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। है ना? तो आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तो ये हम सब के लिए, पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत ही सुंदर सुसमाचार है कि अब मौका आ गया है कि हम सबके जीवन में परमेश्वर की शांति आ जाए। परमेश्वर की शांति, है ना? हमें याद रखना चाहिए कि शांति जो शब्द है वो आत्मिक शब्द है और जो आराम है वो शरीर का शब्द है। तो जब तक हम शरीर के भाव में हैं, हमें शांति नहीं पसंद होती है, हमें आराम पसंद होता है। आराम कर लेंगे, आराम करने के बाद फिर हम अशांति में जाएँगे, हमें अशांति पसंद होती है। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो एजिटेट करे। शांति हम नहीं चाहते, शांति जो है वो आत्मिक है और शांति जो है वो ठहरने वाली बात है। शांति का जब शब्द आता है तो ये नहीं कि हम आराम कर लें, आराम में और शांति में फ़र्क है। तो इट इज़ नॉट अ रेस्ट, इट इज़ अ पीस। एंड जो पीस है वो वो जो है वो सदैव ठहरने वाली है, वो कंटिन्यू करने वाली है। तो आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। अभी हम लोग को यहाँ पर एक बात और चेक करने वाली आ गई कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है ना? वन क्वेश्चन इज विद अस दैट क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है ना? कुछ लोग कहते हैं अरे उन्होंने परमेश्वर नरक में भेजेगा, किसको भेजेगा? क्या खूनी को भेजेगा, चोरी करने वालों को भेजेगा, लूट-मार करने वाले को भेजेगा, बुराई करने वाले को भेजेगा। लेकिन हमने देखा कि स्वर्ग के उस स्थान से, है ना? उस जगह से निकाले कौन गए थे? क्या चोर निकाले गए थे? या मर्डरर निकाले गए थे? या धोखा देने वाले निकाले गए थे? वो लोग निकाले गए थे, जो क्या हो गए थे? भले और बुरे के ज्ञान में आ गए थे। निकाल दिए गए वहाँ से। या सोच के देखिए कि वो आदम और हवा कोई मर्डर नहीं किए। आदम और हवा ने कोई ऐसा बहुत बड़ा पाप कर नहीं दिया। क्या किया? बस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस आज्ञा में ये था कि यहाँ पर से तुम्हारा अलगाव शुरू हो जाएगा। तो जो लोग परमेश्वर से अलग हैं, वो परमेश्वर के राज्य में रह नहीं सकते। तो यहाँ पर कोई वो नहीं है कि कोई मर्डरर है, कोई धोखा देने वाला, चोरी करने वाला, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। सीधी-सी, सिंपल सी बात ये है कि जो परमेश्वर का नहीं कहना मानता, जो परमेश्वर को नहीं सुनना चाहता, जो परमेश्वर को जानना नहीं चाहता, वो परमेश्वर के घर में भी रहना नहीं चाहेगा। बिल्कुल नहीं चाहेगा वो। आप उसको घसीट के ले जाएँगे, वो वहाँ रुकेगा भी नहीं। तो याद रखिए, यदि हमारे पास परमेश्वर का परमेश्वर के साथ रहने का आनंद नहीं है, अभी अगर हम परमेश्वर के साथ आनंदित नहीं हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं। ये मत सोचिए कि मरने के बाद हमारे भीतर कुछ आनंद आ जाएगा या मरने के बाद हम स्वर्ग के योग्य हो जाएँगे, नहीं। जो कुछ है अभी पहचानना है ना? यीशु मसीह कहते हैं, अभी अभी जानना है, उद्धार अभी है। तो अभी जानना है कि अभी मेरा जो अंदर का भीतर मेरा मन है, वो क्या परमेश्वर के साथ है? क्या मैं भीतर आत्मिक चिंतन में जो है परमेश्वर के वचन का चिंतन करता हूँ? क्या परमेश्वर की बातों का चिंतन मेरे जीवन में चलता है? या संसार की बातों का चिंतन चलता है? आज हमें देखने की आवश्यकता है। यदि संसार का चिंतन और मनन संसार की बातों के चिंतन और मन में हम रहते हैं, तो ये नष्ट करेंगी, नष्ट कर रही हैं। आप अपने आस-पास लोगों को देखिए, किसके पास जीवन है? किसके पास सुख है? किसके पास शांति है? आप देखिए, आँख खोल कर देखिए आप। तो
संसार का चिंतन मनुष्य को नष्ट करता है और परमेश्वर के वचन का जो चिंतन है, संसार की चिंता नष्ट करती है, परमेश्वर के वचन का चिंतन जो है मनुष्य को बनाता है। और चिंतन वही कर सकता है जिसमें परमेश्वर के आत्मा का जन्म हो चुका है, जिसके भीतर परमेश्वर की आत्मा आ गई है। किसी शारीरिक व्यक्ति से कहूँ कि तुम आत्मिक चिंतन करो, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। किसी शारीरिक व्यक्ति से कह दूं कि तुम चिंतन करो, प्रभु के वचन को के ऊपर मनन करो, तो उसको लगेगा यार कितनी देर करूं, आधा घंटे करूं, 1 घंटा करूं, 2 घंटा करूं, उसके बाद वो थक जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको मजा आएगा किसमें? संसार की बातों में, संसार के चिंतन में, संसार के मनन में, है ना? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर हम आत्मिक हैं तो आत्मा की बातों में आनंद लेंगे, और अगर हम शारीरिक हैं तो हम शरीर की बातों में आनंद लेंगे। 15 पद में जाते हैं हम। ये जो गृहणीय हैं, इनको पता लगा कि उद्धारकर्ता जन्मा है, तो गए बड़े आनंद के साथ और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए लौटे, है ना? तो ये आश्चर्य नहीं कर रहे हैं। जब ये स्वर्गदूत आए हैं, तो ये लोग ये नहीं कर रहे हैं कि हमें तो ऐसा कोई उद्धारकर्ता की जरूरत है नहीं, हम तो कभी उद्धारकर्ता का वेट नहीं कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं गलीली जो हैं, कहीं न कहीं उस उद्धारकर्ता का वेट कर रहे होंगे। कहीं न कहीं ये गलीली जो है एक उद्धारकर्ता की बात को जानते होंगे। कहीं न कहीं उनके मन में ये विचार चल रहे होंगे और अचानक स्वर्गदूत वहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार से आज हमारे मन के विचार भी पकड़े जाएँगे। समझ लीजिए, अभी अभी इसी समय सोचना शुरू कीजिए कि आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? अगर आप सुसमाचार के विषय में सोच रहे हैं, आप उस अनंत जीवन के विषय में, उस पवित्र जीवन के विषय में विचार कर रहे हैं, स्वर्गदूत आपके पास आएँगे और आपको सुसमाचार देंगे। लेकिन जब आप विचार संसार का कर रहे होंगे, तो साँप आएगा, शैतान आएगा और वो आपको परमेश्वर से अलग करेगा। आपके विचारों में शैतानियत को घोलेगा और धीरे-धीरे आपको मौत की तरफ लेके जाएगा। नहीं मानना है, कोई बात नहीं। और अगर ज़रा-सा भी ध्यान देंगे, इन बातों को ज़रा-सा भी चिंतन करेंगे, आपके जीवन में एक आनंद आएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब आप वचन से जुड़ते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को समझते हैं, पवित्र आत्मा की ओर से बोले गए वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आज का वचन का ध्यान रखना है, विचार, आपके भीतर के अंदर जो विचार आ रहे हो, उसमें 2 लोग आएँगे, या तो स्वर्गदूत आएँगे, परमेश्वर की ओर से आपको एनकरेजमेंट मिलेगा, सुसमाचार मिलेगा, और आपके मन के विचार में यदि पाप का विचार आ रहा है, जैसे हव्वा के इस विचार आया कि क्या देखें पेड़ का फल कैसा है, तो वहाँ पर साँप ने सहायता किया कि उसको एनकरेज करे कि वो पेड़ के फल को तोड़ ले। आज हमको ये ध्यान देना है विचारों पर, ध्यान देना है सोच पर कि हम सोचते क्या हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, बहुत सामर्थ्य दे कि हम उन बातों पर विचार कर सकें जो आत्मिक हैं, और ये तभी संभव है जब हम आत्मिक रीति से ज़िंदा हो जाएँगे। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि वो हमको और आपको आत्मिक जीवन में ज़िंदा कर दे, ताकि हम आत्मिक बातों के चिंतन और मनन में रहें, जो हमें हमेशा की ज़िंदगी देते हैं। संसार की चिंता नष्ट करेगी, नष्ट करेगी, लेकिन परमेश्वर के वचन का चिंतन हमें अनंत जीवन देगा। चुनाव आपके पास है, मौका आपके पास है। प्रार्थना करेंगे। समय है हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएँगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो सचमुच में हमारा जीवन है, हमारे जीवित रहने का आधार है पिता। हमने आज पाया है पिता परमेश्वर कि हम क्या सोच रहे हैं, हम किन बातों के विचार में हैं, किन बातों के चिंतन और चिंता में हैं। पिता परमेश्वर, ये घड़िए पिता परमेश्वर, जब इन्होंने सुना कि उनके लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, तो आश्चर्यचकित नहीं किया उन्होंने कि अरे हम तो ऐसा कोई उद्धारकर्ता के विषय में कोई बात नहीं सोच रहे थे। हम तो इस उद्धारकर्ता के विषय में जानते भी नहीं थे। कहीं न कहीं, किसी न किसी भीतर के किसी कोने में, मन के किसी कहीं कोने में एक बचाने वाले की, एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत इन घड़ियों को थी। और जब सुसमाचार मिला, तो ये पिता परमेश्वर दौड़ते, भागते, कूदते उस जगह पर गए जहाँ पर यीशु मसीह थे, और इन्होंने उसके उद्धार को देखा। पिता परमेश्वर, इसी प्रकार से आज हमको भी पिता परमेश्वर आपकी बहुत आवश्यकता है पिता। आज हम सभी को सुसमाचार की आवश्यकता है, इस पूरी दुनिया को सुसमाचार की आवश्यकता है पिता। लोग नष्ट हो रहे हैं, लोग दुखी हैं, लोग पीड़ित हैं,
लोग पिता बुरी तरह से शैतान की गुलामी में है पिता परमेश्वर। प्रभु आप छुड़ा लीजिए। पिता परमेश्वर हम तैयार हैं पिता, हम आपकी महिमा के लिए प्रभु कार्य करना चाहते हैं। प्रभु आप लोगों को लेकर आइए पिता परमेश्वर, ताकि लोग आपके वचन को प्रभु, जो सच्चा है, जो जीवित है, जो बचा लेने वाला वचन है पिता, उसमें जुड़ सकें। पिता परमेश्वर लोगों के जीवन की निरस्ता को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। लोगों के जीवन को प्रभु जो जीवन का जो आनंद है पिता, जो आत्मिक है, जो सदैव ठहरने वाला है प्रभु, उसमें उनको बढ़ने में सहायता कीजिए। आज जितने लोग पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में जुटे हैं पिता, आप इन सब पर प्रभु अपना अनुग्रह कीजिए। इन सबको आत्मिक उन्नति में, आत्मिक चिंतन में आगे बढ़ने की प्रभु सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। प्रेरणा प्रभु आपकी ओर से, स्वर्गदूतों की तरफ से मिलने पाए पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की तरफ से मिलने पाए, ना कि पिता परमेश्वर शैतान की ओर से। प्रभु हम नष्ट होना नहीं चाहते, हम जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, और एक ऐसा जीवन जो आप में है और जो अनंत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमें जीवित करने के लिए, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए पिता, जो हमारा जीवन, हमारा आनंद, हमारा सुख, हमारी शांति और सब कुछ है पिता। हम यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ना चाहते हैं प्रभु, और वो तमाम बातें अपने जीवन में देखना चाहते हैं जो आप हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं पिता, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। हमारी इच्छाएं प्रभु हमें नष्ट कर देंगी, लेकिन हमें मालूम है जब आप अपनी योजना को, अपनी इच्छा को प्रभु हमारे जीवन में पूरा करते हैं, वो हमें जीवन प्रदान करती हैं। सारी बातों में पिता परमेश्वर हम आपको महिमा देते, आपकी स्तुति करते, और चाहते हैं पिता हमारे जीवन से आपकी महिमा होती रहे। सभी पर प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया बनी रहे। सारा आदर महिमा आपको देते, इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र, सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।